मिस्टर ओलिवा और वार्डन दोनों बातें कर रहे होते हैं। वार्डन ओलिवा से कहता है, मैं आपसे ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बाकी आप और गेवारू के बाहर जाने में फ़र्क है। आप और गेवारू बाहर जा सकते हैं क्योंकि आपके और गेवारू के पास ताकत और पहुंच दोनों है, पर बाकी का इस तरह बाहर जाना। ओलिवा कहता है, ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो अपने ताकत के बल पर बाहर निकला। वार्डन कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे पता चला है कि सारे कैदी ऐसा ही सोच रहे हैं। ओलिवा कहता है, मैंने भी कुछ सुना है, हमारे प्रेसिडेंट को मार्शल आर्ट बहुत पसंद है। एक काम करो वार्डन, प्रेसिडेंट को इनवाइट करो, प्रेस में अनाउंस करना है तो वो भी करो। जल्दी हमारे एरिजोना स्टेट प्रिजन में एक मार्शल आर्ट फाइट रखेंगे जिससे पूरी दुनिया देखेगी, जिसमें अमेरिका का सबसे ताकतवर इंसान यानी महान बिस्कुट ओलिवा दुनिया के सबसे ताकतवर बच्चे बाकी हानमा को हराएगा। सभी टीवी चैनल को राइट्स बेच देंगे, फिर अमेरिका का हर घर हमारी फाइट लाइव देखेगा। सोचो तुम्हारे जेल को कितना मुनाफा होगा। जिसे सुनकर वार्डन खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ओलिवा बाकी के पास जाता है और कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। 2 हफ्ते बाद अमेरिका का हर आदमी तुम्हें जान जाएगा। बाकी कहता है, मैं तुम्हें मुंह पर कह रहा हूं कि मुझे लड़ना है, उसके लिए मुझे 2 हफ्ते नहीं चाहिए। ओलिवा कहता है, बोलने से पहले सोच लो, तुम्हारे दोनों हाथ कई घंटों से पीछे बंधे हुए हैं, तुम्हें लगता है इस हालत में तुम मुझसे लड़ पाओगे? बाकी कहता है, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, लड़ो मुझसे। और ओलिवा के मुंह पर किक मारता है और कहता है, घबराओ मत, यहां तुम्हें कोई इस हालत में नहीं देखेगा। तभी ओलिवा कहता है, काश कोई होता, पर कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। और फिर एक हाथ मारता है जिससे बाकी दीवार तोड़ के दूसरे सेल में गिरता है। ओलिवा कहता है, वाह, मेरी विश पूरी हो गई, अब तुमसे लड़ने में बहुत मजा आएगा। बाकी अपने आप को थंब कफ से फ्री करता है और ओलिवा कहता है, लो आज हम आमने सामने हैं, जैसा तुम चाहते थे। तभी बाकी ओलिवा को पंच मारने जाता है। ओलिवा उसका हाथ पकड़कर जोर से अपने ओर खींचता है और फिर बाकी को पकड़कर हवा में घुमाने लगता है। काफी बार हवा में गोल गोल घुमाने के बाद एक सेल से दूसरे से तीसरे में ले जाता है और उसे जोर से दीवार पर मारता है और फिर मारते मारते नीचे फेंक देता है। इतनी मार खाने के बाद भी बाकी उठता है और ओलिवा को किक मारता है। ओलिवा उसका एक पैर पकड़कर उसे नीचे जमीन पर मारता है। बाकी बेहोशी की हालत में मन में कहता है, मजा आ गया। ये थी अमेरिका की सबसे ताकतवर इंसान की असली ताकत। ये जो मेरे शरीर में अजीब सी हलचल हो रही है, ये आज से 5 साल पहले भी हुई थी, जब मेरी लड़ाई दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान मेरे डैड युजिरो हानमा के साथ हुई थी। उनकी और मेरी ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी मैंने लड़ाई की थी। अब सब याद आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैं मोम की तरह धीरे धीरे पिघल रहा हूँ। और तभी अचानक बाकी हवा में उड़ता है। गार्ड्स देख रहे होते हैं और उनमें से एक गार्ड कहता है, हमने जो देखा वो नॉर्मल नहीं था, ऐसा लग रहा था उसमें कोई शक्ति आ गई है। जमीन पर जहां वो लेटा था वहां बाकी के पसीने के निशान से एक चेहरा बन गया था। इसे राक्षस का चेहरा भी कहा जाता है और ये सिर्फ एक खास ट्रेनिंग से बनता है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि बाकी को वहां खड़ा देख मुझे अचानक वो दिखाई देने लगे, दुनिया के सबसे महान तलवारबाज मुसाशी मियामोटो। उन्हें कौन नहीं जानता, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं उनकी तलवारबाजी के आगे ओलंपिक के बड़े से बड़े गोल्ड मेडलिस्ट भी घुटने टेक देते थे। और बाकी हानमा महज 18 साल का एक लड़का उस महान मार्शल आर्ट्स की तरह उसी जोश में खड़ा था। अब आगे क्या होने वाला है? शायद मैं जानता था आगे क्या होने वाला है। मैंने एक जापानीज मूवी में देखा था, एक जंग का फैसला किस्मत ने किया और हारने वाला जीत गया। मिस्टर ओलिवा जानते थे कि उसके सामने खड़े लड़के में कुछ बदल गया है। तभी ओलिवा कहता है, ऐसा लग रहा है मेरी मार ने तुम्हें बदल दिया है, अब देखो मजा। और बाकी को मारने के लिए बढ़ता है पर अचानक से नीचे गिर जाता है। गार्ड कहता है, सच कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आया। मिस्टर ओलिवा आगे बढ़ने की तैयारी ही कर रहे थे पर अचानक उन्होंने अपना बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया और फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो नीचे गिर गए। वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो हम जैसे अमेरिकन के लिए समझना नामुमकिन है, लेकिन किस्मत अच्छी थी जो उन्हें कोई और भी देख रहा था। वो पूरी लड़ाई रिकॉर्ड कर रहा था। तभी एक गार्ड सीसीटीवी से देख रहा होता है और वो गार्ड जो सीसीटीवी से देख रहा होता है वो कहता है, यहाँ पर दोनों सीधे खड़े हैं, बाकी आगे बढ़ा। तभी हम देखते हैं ओलिवा कहता है, यकीन नहीं हो रहा, अब तक एक बच्चे से लड़ रहा था पर अचानक बड़े लग रहे हो तो तुम हानमा का खून ही ना, मुझे पता था तुम आगे जाओगे। और उठ के कहता है, टोरनोरे ट्रेंडर्स ने एक बुक लिखी थी, द यूजर इल्यूशन कॉन्शियसनेस पर। यह बुक थी, पता है इस बुक में एक बहुत ही मजेदार बात लिखी थी कि किसी भी चीज को समझने में हमारा दिमाग आधे सेकंड का वक्त लेता है। जब
एक इंसान कोई मूवमेंट करता है तो एक्शन के आधे सेकंड पहले ही हमारे दिमाग पूरी बॉडी को ये सिग्नल भेज देता है। समझो किसी ने अपनी तरफ एक चाकू फेंका और आपको पीछे हटने का सिग्नल मिला, फिर भी आप उस सिचुएशन में आधे सेकंड बाद रिएक्ट करोगे। जब दिमाग सिग्नल भेजता है खतरा है हट जाओ, तभी आप एक्शन लेते हो। मतलब वो टाइम जो आपका दिमाग सिग्नल भेजने में लेता है वो आधा सेकंड आपकी पूरी बॉडी अनकॉन्शियस रहती है। उस वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है और ये बहुत ही रेयर केस में होता है और तुमने इसका पूरा फायदा उठाया। जिंदगी भर तुमने जिन मुश्किलों का सामना किया है, हर रोज वो लड़ाइयाँ जो तुमने अपने आप के लिए लड़ी हैं और तुम्हारी रगों में बहता हुआ हानमा खून ने तुम्हें बाकियों से आधा सेकंड तेज बना दिया है। मुझे नहीं लगता इस टेक्निक के बारे में किसी को पता होगा। मॉडर्न स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ जापानीज मार्शल आर्ट्स में देखी गई है। इससे जीत आसान हो जाती है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ये है। खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। और बाकी पर दोनों हाथों से वार करता है। बाकी डरते हुए कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।